नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस जोडिएक का। दोस्तों, नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2026 आने वाला है। 2026 सूर्य का वर्ष रहेगा, क्योंकि 2026 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो जो जोड़ आएगा वो होता है नंबर 1, और नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य देव। तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से भरा हुआ रहेगा 2026। सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलेगा पूरे ही वर्ष। लेकिन दोस्तों, सूर्य के अलावा 4 ऐसे ग्रह, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा आपके जीवन में, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो जब गोचर करते हैं, जब बदलाव करते हैं, तो आपके जीवन में भी बदलाव आता है। बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहेंगे 2 जून तक, लेकिन 11 मार्च 2026 तक आपके चौथे भाव में वक्री रहेंगे। उसके बाद 11 मार्च से 2 जून के बीच मार्गी हो जाएंगे आपके चौथे भाव में। बृहस्पति पूरे वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अतिचारी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहेंगे, फिर आपके 5वें भाव में चले जाएंगे 2 जून को, यानी कर्क राशि में अपने उच्च की राशि में चले जाएंगे 2 जून को। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके 5वें भाव में ही रहेंगे, उच्च के रहेंगे बृहस्पति देव। इसके बाद बृहस्पति फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में सूर्य की राशि में, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अतिचारी रहेंगे पूरे ही वर्ष बृहस्पति देव। जिस तरह से 2025 में अतिचारी रहे, उसी तरह से 2026 में भी अतिचारी रहेंगे। जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे, एक वर्ष के अंदर ही 3 राशियों के बीच भ्रमण कर लेंगे। अब बात करें शनि की। शनि की 7.5 चल रही है आपकी। शनि आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं। शनि पूरे ही वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन वक्री होंगे 26 जुलाई से, और 11 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे आपके पहले भाव में, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद राहु केतु की बात की जाए, राहु आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और केतु आपके 6ठे भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। पूरे ही वर्ष लगभग राहु केतु भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने में, यानी कि 5 दिसंबर 2026 को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके 11वें भाव में मकर राशि में चले जाएंगे और केतु आपके 5वें भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी वर्ष के अंतिम में राशि परिवर्तन करेंगे दिसंबर के महीने में। तो इन सभी ग्रहों का और सूर्य का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा 2026 में आपके जीवन में, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव को लेकर आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि पूरी एनर्जी जो रहेगी आपकी वो उसी भाव पर फोकस्ड रहेगी। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य रोशनी है, सकारात्मकता है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकार के कारक है, सरकारी नौकरी के कारक है। सूर्य राजा है, सूर्य राजा की गद्दी है, सकारात्मकता है, प्रकाश है, एक नई शुरुआत है। तो सूर्य आपकी राशि में 6ठे भाव के स्वामी है। पूरे ही वर्ष आपका जो फोकस है वो आपके 6ठे भाव की चीजों को डील करने में रहेगा। 6ठा भाव क्या है दोस्तों? 6ठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है, ऋण यानी कर्जों का है। तो इन्हीं 3 चीजों पर फोकस रहेगा आपका पूरे ही वर्ष। इसके अलावा 6ठा भाव सर्विस का भी भाव होता है। 6ठे भाव से आपके सर्विस को भी देखा जाता है, तो अपने सर्विस पर, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर भी आपका फोकस रहेगा। अपने कॉम्पिटिटर से डील करने पर भी आपका फोकस रहेगा, यानी अपने कंपटीशन को कैसे हटाया जाए, इस पर भी आपका फोकस रहेगा। आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी इन्हीं सब चीजों पर। कर्जों का निपटारा कैसे किया जाए, इस पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि सूर्य सकारात्मकता है, तो सूर्य कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे पुराने लोन से निपटा जाए, पुराने कर्जों से निपटा जाए। पूरे ही वर्ष आपका फोकस जो है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर रहेगा कि कैसे मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाऊं, मजबूत बनाऊं और अपने कर्जों को, अपने लोन्स को खत्म करूं। इसके अलावा आपका फोकस आपकी हेल्थ पर भी रहेगा, क्योंकि शनि पहले भाव में है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देते हैं शनि देव, और 7.5 का दूसरा दौर चल रहा है, तो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो छोटी मोटी आपको चल रही होंगी, तो आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहेंगे। अगले वर्ष हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देंगे, जिससे हेल्थ में भी सुधार आएगी, क्योंकि सूर्य है तो सकारात्मकता आएगी, एक नई दिशा मिलेगी, तो हेल्थ में भी आपके सुधार आएगी।
अब बात करें शत्रुओं की, तो शत्रु तो बढ़ेंगे आपके, क्योंकि 7.5 का दूसरा दौर चल रहा है। शत्रुओं की कमी नहीं रहेगी, लेकिन शत्रुओं को कैसे निपटाना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी फोकस रहेगा आपका। और आप बहुत समझदारी से, बहुत स्मार्टली अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से डील करेंगे और कहीं ना कहीं शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य पूरे ही वर्ष कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे आपके शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से डील करने, खासकर गुप्त शत्रुओं से। अगर अदालती मामले में आप फंसे हुए हैं, किसी तरह का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर आपका चल रहा है, तो उसमें भी आपको अगले वर्ष बहुत हद तक राहत मिलेगी। आपका पक्ष भारी रह सकता है, क्योंकि छठा भाव इन सब चीजों का भी कारक है और छठे भाव के स्वामी सूर्य रहेंगे, तो सूर्य के प्रभाव से आपको इन सब चीजों में भी काफी राहत मिलेगी। अब दोस्तों, बृहस्पति जब मार्गी होंगे आपके चौथे भाव में, यानी मिथुन राशि में, बृहस्पति आपके पहले भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, और 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, जब तक बृहस्पति देव मार्गी रहेंगे आपके चौथे भाव में, आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है इस 7.5 के दौरान। क्योंकि इस दौरान आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, नए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, मकान या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं आप इस दौरान। इसके अलावा ये जो समय है ये व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बहुत हद तक सुधार आएगी आपके व्यापार में। क्योंकि जब 7.5 चल रही होती है तो व्यापार स्टेबल नहीं चलता, व्यापारियों को काफी समस्या रहती है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं उनके व्यापार में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस दौरान आपको राहत मिलेगी, और इस दौरान हो सकता है कि आप अगर नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आप कर भी लें, क्योंकि उसके भी योग बनेंगे, संयोग बनेंगे इस समय। 11 अप्रैल 2026 तक धन से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपको रह सकती है, यानी रुपए पैसे को मैनेज करने में दिक्कतें आ सकती है आपको। लेकिन 18 अप्रैल के बाद जो समय रहेगा वो आपके रुपए पैसे, धन के मामले में, वेल्थ के मामले में भी काफी अच्छा रहने वाला है। खासकर 2 जून तक बहुत बेहतरीन रहेगा। इस दौरान आप अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाएंगे, ऐसे कार्य जो पैसे की वजह से रुक गए थे, धन की समस्या की वजह से रुक गए थे, उन सभी कार्यों को आप इस दौरान निपटाएंगे, और जो रुकावटें आ रही थी पैसों की वजह से वो भी दूर होंगी। पर्याप्त मात्रा में रुपया पैसा आएगा आपके पास, पैसे की दिक्कत दूर हो सकती है। दोस्तों, अगले वर्ष आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे, छोटी दूरी की या लंबी दूरी की यात्राएं आप करते रहेंगे, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे आपके, क्योंकि राहु 12वें भाव में सतविशा नक्षत्र में रहेंगे। तो अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश जाने की इच्छा रख रहे थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें आपका वीजा वगैरह नहीं क्लियर हो रहा था, तो अगले वर्ष आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश से आपको लाभ हो सकता है, विदेश से जुड़े कामों में लाभ हो सकता है। सतविशा नक्षत्र में रहेंगे राहु, तो विदेश से जॉब के ऑफर्स भी आ सकते हैं, खासकर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्योंकि राहु इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। राहु फ्यूचर है, तो जितनी भी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं उन चीजों में आपको विदेश से ऑफर आ सकते हैं, विदेश जाकर आप जॉब कर सकते हैं, नई जॉब लग सकती है आपकी। ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनकी ये जो इच्छा है ये 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच पूरी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में उच्च के रहेंगे। इस दौरान संतान सुख मिल सकता है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्रबल योग बनेंगे संतान प्राप्ति के इस दौरान। तो संतान प्राप्ति की भी इच्छा अगले वर्ष आपकी पूरी हो सकती है। आपके लिए ये जो समय है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 5वें भाव में बृहस्पति उच्च के, 5वें भाव के कारक माने जाते हैं बृहस्पति देव, काल पुरुष की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब दोस्तों, चैलेंज किस भाव को लेकर आपको फेस करना पड़ेगा? दोस्तों, आपके 7वें भाव को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें रहेंगी आपके जीवन में। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपकी मैरिड लाइफ का होता है। ये जो अगला वर्ष है ये सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आएगा आपके लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने कामकाजी जीवन में, इन दोनों में बैलेंस बनाने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें आएंगी। सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना आपको अपने मैरिड लाइफ में ही फेस करना पड़ सकता है अगले वर्ष। अगला वर्ष दंपतियों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, खासकर 26 जुलाई से लेकर
11 दिसंबर के बीच जब शनि वक्री होंगे और वक्री शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपकी मैरिड लाइफ का होता है। उस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है, आपको बहुत सूझबूझ से उसको डील करना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इस दौरान काफी संयम रखने की जरूरत पड़ेगी आपको आपके दाम्पत्य जीवन में। जीवन साथी के हेल्थ का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी इस दौरान रह सकती है आपके जीवन साथी को। पार्टनरशिप में बिजनेस बिल्कुल भी ना करें। अगला वर्ष पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि पहले भाव में रहेंगे, दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर। 7वां भाव पार्टनरशिप के बिजनेस का भी होता है, तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप में बिजनेस आप ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस 2026 की मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि नया वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर आए आप लोगों के लिए। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।